हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानदार शानदार सेशन लेकर आया हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो फॉर्म को फिल कर देते हैं और जब लास्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है डीवी के लिए तो डीवी से बाहर कर दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर आपने गलती कर दिया। या प्री का जब पेपर देने जाते हैं तब एडमिट कार्ड तो जनरेट नहीं होता और जनरेट भी हो जाता तो वहां से आप नहीं एंट्री कर पाते कि कहीं ना कहीं फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा किस तरीके से उन गलतियों से बचा जाए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक साल की पूरी मेहनत खराब हो जाए। ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म भरने के पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी है आप लोगों के पास, ठीक। कि अगर कल के ऐसा ना हो कि यार हमारा सिलेक्शन फाइनल स्टेज तक पहुंच रहा है, अब पता चले कि यार वहां से हम बैक हो जा रहे हैं, वहां से सिलेक्शन नहीं, पता चला कि एक दिन में, एक पल में, एक सेकंड में जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी में और जैसे डीवी करवाने गए बाहर सर। तो ये गलती अभी से ही आपको सुधार लेनी है। देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट होगी, 28/3/2024 से 18/4/2024 तक, 18/4/2024 तक। मतलब यहाँ पर 18/3/21 20-21 दिन का टाइम दिया गया है। जनरली एक महीने का दिया जाता है, 20-21 दिन का टाइम दिया गया। तो इतना हड़बड़ाहट में नहीं भरना, क्योंकि जेई में बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़ो नहीं होंगे। आप खुद सोचिए, बहुत होगा 3-4 लाख बच्चे होंगे, है ना, वो तो भर लेंगे। कुछ बच्चे क्या किए, 28 तारीख को ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए और उसी के चक्कर में बहुत फॉर्म गलती भी कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर आराम से 2-4 दिन बाद 2-3-4 इस तरीके से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की कब होगी, 18/4/11 बजे, रात के 11 बजे तक होगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन ऑफ पेमेंट, आप ये मत सोचिएगा कि 12 बजे रात से हो, 12 बजे रात के बाद होगा, नहीं, 11 बजे के पहले ही कर लेना है। कब होगा, 19 यहाँ पर, अच्छा ये 18 से हो गया, ठीक ना। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट के लिए 19 हो गया, एक दिन बाद तक होता है। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन के लिए याद रखिएगा जिन्होंने गलती कर दिया है ना, वो 22/4 से 23/4 तक 23 घंटे के लिए ओपन होगा। कितने, 23 घंटे के। देखिए जिन्होंने गलत कर दिया मुझे पता है वो लोग बहुत परेशान हैं। अब मैं फिर से आप बताऊँ, आप पैनिक मत होइए, करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं आप। मैं सही बताऊँ, 2-3 लोग ऐसे हैं जो बात की उनको भाई फीवर आ रहा 3 दिन से, इतने टेंशन में, तो आप लोगों को बता दूं टेंशन मत लीजिए, करेक्शन हो जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा 4/6 से 6/6 होगा। फिर से बता दूं ये टेंटेटिव लिखा है, आप ये मत समझ लीजिएगा एग्जाम इस डेट पे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। हर सभी में लिखा रहता है, अभी मेंस का दिया नहीं गया, बाद में आएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए एज लिमिट की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर देखिए जो 30 साल 2 कैटेगरी में होता है, 30 साल 32 साल, 32 साल CPWD के लिए होगा और बाकी सारे के लिए 30 साल हो जाता है, ठीक। यहाँ पर 30 साल के लिए ये होगा कि 1994 से पहले, 2/8/1994 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1/8/2006 के बाद का ना हो। तो यहाँ पर जो मंथ लिया गया है क्रूसियल, ओके, डेट कौन सी है, 1/8/2024, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त लिया गया, ठीक ना। अगला 32 साल के लिए क्या होगा, 1992, 2 साल यहां से कम कर दीजिए, बस 2 साल कम कर दीजिए, सारा कुछ वही है, ये भी सेम ही, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ये तो आपका ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा फोटो की साइज अगर बताऊं मैं, कुछ बच्चों ने यही गलती कर दिया, फोटो ना इधर उल्टा सीधा भर दिया। देखिएगा फोटो की अगर साइज की बात किया जाए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट 10x10 से 20 KB। तो भाई फॉर्म फिल करने के पहले ये सारा कुछ काम कर लीजिए आप, 10 से 20 KB बना लीजिए। आप लोग नहीं बन पा रहे किसी दोस्त की हेल्प ले लीजिए, बहुत ऐप भी आ गए हैं। द इमेज डायमेंशन ऑफ द कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होना चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, समझ गए। अगर आपका फोटो या सिग्नेचर ब्लड आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरते समय बहुत इत्मीनान से भरिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन एप्लीकेशन 18/4 ये दिया गया, ओके।
और कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन अपना इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट के पहले आपको फॉर्म भर देना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, फोटो वाला, ठीक ना। और इसके बाद ये फोटो देख लीजिए, कुछ लोग उल्टा मतलब आप चेक नहीं कर पाते, पता है, फोटो आपने लगाया रिवर्स हो गया, क्रॉप हो गया, क्रॉप में थोड़ा सा 90 डिग्री टिल्ट हो गया, खत्म। आप देख लीजिए ये नहीं होना चाहिए, ये समझ गए ना, ये नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना चाहिए, फेस साइड वे। भाई अब आप खुद सोचिए, बहुत बच्चे तो ये वाली भी फोटो लगा देते हैं, बहुत बच्चे तो ये वाली फोटो लगा देते हैं, इस तरह देखते हैं कैमरा वाला सामने, ये भी आपको गलती नहीं करना। बहुत छोटी पिक नहीं लगाना इस तरीके से, ये भी गलत हो जाएगा। और ये समझ गए ना, आपको किस तरीके से, ये आपका परफेक्ट फोटो, एक्स्ट्रा कलर भी नहीं करना आपको इस तरीके से। भाई ये कैप वैप नहीं लगाना, भाई ये सारा प्रोसीजर आपको बता रहा हूं मैं। अगर ये गलती कर दोगे तो फिर क्या ही मतलब भाई, अगर सिलेक्शन भी हो गया लास्ट में बाहर कर दिएगा तो क्या मतलब है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई जिंदगी एक बार मौका देती है और हम नहीं चाहते कि वो मौका आप गंवाएं, क्योंकि हर चीज़ खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा जाता, कभी कभार दूसरों के भी एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, ठीक ना। फोटो एकदम इंश्योर कर लीजिएगा कि ये फोटो होनी चाहिए, फोटो आपका। हाँ, और आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं, यहां पर आप जो मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो मेल आईडी, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा ही होना चाहिए सिलेक्शन तक वही काम करे, समझ गए ना। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है एडमिट कार्ड में कोई है तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है या कुछ इस तरीके का भी होता है, तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी, हाँ वो बात अपनी जगह कि जब आप डीवी कराने जाएंगे वहां चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस के दौरान मेल वोल एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, हाँ, आधार नंबर अगर पहले डाल रहे हैं तो आधार नंबर आपको वहां लेकर जाना होता है। और हाँ, हाई स्कूल में जो भी होगा डियर, हाई स्कूल में 10th में सर्टिफिकेट में जो नाम, जैसे कि आप कोई भी आप देख लीजिए अमन, अगर अमन लिखा है तो अमन ही लिखना है, वहां अमन कुमार, अमन कुमार सिंह ऐसे नहीं लिखना, ठीक ना। जो उसमें लिखा हो मम्मी पापा का नाम श्री उरी वही लिखिएगा, अदरवाइज बाद में भी दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना, बाद में भी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो 10th की आपकी मार्कशीट हो गई आपका, तो 10th का ही लिया जाता है, बीटेक में नंबर वंबर सही डालिएगा जितना भी मांगा जाए। ओके, 10th के बाद हाँ सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपसे मैं। अगर तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए, एक एक चीज बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस अभी जैसे मार्च चल रहा है, ये तो बीच में लटका दिए, अगर मार्च चल रहा है तो मार्च ये 2023 वाला चाहिए, अभी 2024 वाला। तो आपका ना पता ही है कब से लिया जाता है, फॉर्म स्टार्टिंग से फॉर्म लास्ट तक, जैसे 18 अप्रैल है ना, तो भाई इतने तक आपका 2024 वाला भी बनवा लीजिएगा। पिछले साल वाला आपके पास होगा, ये अभी 10-12 दिन में दौड़ भाग के बनवा लीजिए, 4-5 दिन में बन जाता है। क्यों, हर जगह अलग अलग होता है भाई, क्योंकि पिछले बार 2019 की बात बता रहा हूँ ना, कुछ बच्चे दिल्ली में थे, लास्ट ईयर का मांग लिया था, इलाहाबाद वालों का आगे का मांग लिया था कि नेक्स्ट ईयर के दीजिए, क्योंकि तब भी मार्च में ही वैकेंसी आई थी और बहुत बच्चे इस वजह से रह गए थे। और भाई वो कुछ नहीं सुनते, सीधे कहते रिजेक्टेड। और हाँ, जो ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा ना, वहां पर स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल लिखा होना चाहिए, वही वाला प्रोफार्मा लीजिएगा, स्टेट और सेंट्रल वाला, क्योंकि यहां पर भी आप फंस जाते हैं। स्टेट में शायद आपकी कास्ट जनरल में आ रही हो, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में आ रही हो, तो आप फंस जाएंगे, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड। और उतनी समय बैक डेट पे कोई बना ही नहीं सकता, बैक डेट की बात करूं तो कोई नहीं बना सकता, XYZ कितना पैसा फेंक दीजिए आप, कोई नहीं बना सकता, याद रखिएगा। और ये तो बात रही ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के बाद अगर बात करूं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट में भी यही करना है, ठीक ना। जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट वालों को क्या करना है, वहां पर भी स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए बनाना है। और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, हाल फिलहाल लास्ट ईयर का, मार्च पहले वाले सत्र का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले ध्यान दे लीजिएगा, अदरवाइज भाई सिलेक्शन होता है ना तो बच्चे रोते हैं जनरली कि सर कोई बताने वाला हमको था ही नहीं, अगर कोई बता दिया होता तो मेरी नौकरी बच गई होती। मैंने एक बच्चे को देखा था, उसकी यार 21वीं रैंक आई थी, सारा कुछ था, बस एक डॉक्यूमेंट की वजह से निकाल दिया गया, जाइए आप बाहर। अब समझ लो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई भाई,
तो इस वजह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप भाई गलती मत करिएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया भाई। तो जब यहाँ तक हो गया तो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया, ठीक ना। एक एक पॉइंट ध्यान दे लीजिएगा। हाँ, नाम वाम ये तो सारा कुछ, हाँ फोर ये सही, ये एकदम सही होना चाहिए, इसके बगैर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, नाम वाम होगा तो भाई थोड़ा बहुत गलत होगा तो बाद में हो जाता है, लेकिन तब भी ऐसे गलती क्यों करना, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। खाली नहीं बैठना, अगर तैयारी नहीं किए हैं तो जाकर इनरोल कर लीजिए अभी आप। और देखिए अगर आप हम लोगों का यूपीटीपीएससी यही हिंदी बैच भी आ गया, अभी आपको पता 4000 करीब पोस्ट है। तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो 29 मार्च से स्टार्ट है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। फाउंडेशन प्लस ये आपका 29 मार्च में है ना। इसकी बताऊँ ये सिलेबस कैसे पूरा होगा, आपका रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेज यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड दे दिया जाएगा, कुछ लाइव दे दिया जाएगा। आरएम आरआरबी के लिए दोनों, आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच, ठीक ना, यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं। आरआरबी जेई नॉन टेक का बैच टारगेट बैच है। इन सबको आप अगर किसी में भी इनरोल करना चाहते हैं, यूपीटीपीएससी के लिए हो या एसएससी के लिए हो, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। अभी डबल वैलिडिटी चल रही है और मैक्सिमम डिस्काउंट भी चल रहा है मार्च के लास्ट वाला, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको वही देखने को मिलेगा 3000-3500। ओके, और आपको एक चीज और बता दूं, अगर इन सबको एक साथ देखना चाहते हैं आप, ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर कोई एक ऐसा बैच बताइए जिनमें ये 5 के 5 बैच मुझे मिल जाए, ठीक। तो आपको करना क्या, महापैक में चुपचाप इनरोल कर लेना है। अभी ये मिल रहा है 1800 रुपए का, और कल से मिलेगा ये 3200-3300 रुपए का। ये आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना। यहाँ पर भी Y579 कूपन कोड लगाना। चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ थोड़ा फास्ट तरीके से कि किस तरीके से आपको इनरोल करना है। ओके, किस तरीके से, सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना। पहली स्लाइड पे गए, ऑल कोर्सेज में यहाँ जाना है। क्या यहाँ पर ऑल कोर्सेज में गए हम लोग, AJEE में गए, ये यहाँ पर गए, ये आपको देखिए सब डबल वैलिडिटी SSC JEE प्रो बैच में आप लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ 1696 रुपये लिखा हुआ है, 1696 में ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो Y579 जो आप लोगों के डिस्काउंट के लिए कोड बनाया गया है, Y579 लगाकर 1542 का भी ले सकते हैं। कब, Y579 100-150 रुपये बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये भी 2 साल के लिए होगा, लेकिन मेरा सजेशन होगा आप लोगों को कि आप ना SSC JEE में जाने बाद सिविल इंजीनियरिंग का महापैक लीजिए। महापैक में क्या होगा, सारे बैच मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी चाहें तो 2000 का बैच ले सकते हैं, हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको मैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पर कूपन कोड बनाया गया है Y579, जैसे अप्लाई करेंगे 1815 रुपये का मिलेगा। हाँ, ऐप को डाउनलोड करेंगे, कॉइन्स वगैरह लगाएंगे, क्या यूज करना है Y579, जैसे आप ये लगाएंगे तो 1815 का 1% और मिल जाएगा, 1740-50 का पड़ जाएगा आपका। जाओ भाई, देर नहीं करना, जाकर इनरोल करो अपने आप को और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना तो लाइफ बदल जाती है। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा डेली सेशन आता है कब, सुबह के 10 बजे 10 मिनट शो, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगी कॉन्सेप्ट सीख कर। चलो ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार मेरे भाई।